नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन इंडिया की इस प्रेस वीडियो में। तो आइए दोस्तों जानते हैं आज के मुख्य समाचार की काम की बड़ी खबरें। इसी के साथ में जानेंगे आज का सोने और चांदी का ताजा दाम भी। जी हां दोस्तों, तो आज की कुछ महत्वपूर्ण काम की बड़ी खबरें निकल कर आ रही है। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत एकदम से बिगड़ चुकी है और इसको लेकर उनका कोरोना टेस्ट भी किया जा चुका है। इसको लेकर बड़ी खबर आई है। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए भी बड़ी खबर है। जी हाँ दोस्तों, 10वीं पास लोगों के लिए देश के 3 राज्यों में 4000 से भी ज्यादा वैकेंसियां निकली है, भर्तियां निकली है। इसके बारे में हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे। यदि आप भी 4 व्हीलर या 2 व्हीलर चलाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह को लेकर बहुत ही उपयोगी खबर आई है। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में यदि आपका भी बैंक खाता है तो इसको लेकर कुछ अहम खबर आई है। साथ ही में सुप्रीम कोर्ट की ओर से प्रवासी मजदूरों को लेकर बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों के लिए राज्यों को बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है, जो कि प्रवासी मजदूरों के हक में है। लॉकडाउन के दौरान जितनी भी परीक्षाएं स्थगित हो चुकी है उनको लेकर भी बड़ी खबर आई है। यदि आप भी पार्ले जी बिस्किट का सेवन करते हैं तो इसको लेकर भी कुछ खबरें हैं और इसी के साथ में पेट्रोल डीजल का दाम और सूर्य ग्रहण को लेकर कुछ अहम खबरें निकल कर आई है। तो आपका बिना टाइम वेस्ट किए जानेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करने के साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आपको सबसे पहले ऐसी रोज मुख्य समाचार काम की बड़ी खबरों की जानकारी मिलती रहेगी। चलिए, तो आज की पहली खबर है भाजपा के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां को हुआ कोरोना, मैक्स अस्पताल में हुए भर्ती। जी हाँ दोस्तों, देश में फैली चीनी बीमारी का संक्रमण दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कई नेता और राजनेता भी इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। आपको बता दें कि भाजपा के नेता और पूर्व सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां को कोरोना हो गया है। उन्हें इलाज के लिए मैक्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अस्पताल में उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव होने की पुष्टि कर दी गई है। अगली खबर है सीएम केजरीवाल को बड़ी राहत, कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव, जल्द संभालेंगे काम। जी हाँ दोस्तों, बीते दिन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की तबीयत भी एकदम से बिगड़ गई थी। उन्हें गले में खराश की शिकायत थी और तेजी से बुखार भी था। और इसके बाद में मंगलवार की सुबह मुख्यमंत्री का कोरोना टेस्ट करवाया गया, जिसमें उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल डायबिटीज से पीड़ित है। उन्होंने रविवार को राज्य मंत्रिमंडल की एक बैठक की अध्यक्षता की थी, जिसमें सरकारी और निजी अस्पतालों में मरीजों के उपचार और दिल्ली के बॉर्डर खोलने को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। लेकिन रविवार को दोपहर के बाद में उन्हें बुखार की शिकायत हुई थी, जिसके बाद में उन्होंने खुद को आइसोलेट कर दिया था। मंगलवार को उनकी कोरोना की रिपोर्ट आई, जो कि नेगेटिव निकली। चलिए, तो काफी अच्छी बात है। अगली खबर है ड्राइविंग लाइसेंस आरसी परमिट की वैलिडिटी 30 सितंबर तक बढ़ाई गई। जी हाँ दोस्तों, 2 व्हीलर 4 व्हीलर ड्राइविंग करने वालों के लिए काफी अच्छी खबर है। ड्राइविंग लाइसेंस आरसी या फिर कोई भी दस्तावेज जो कि आपका ड्राइविंग से जुड़ा हुआ हो, यदि उसकी वैलिडिटी खत्म हो चुकी है तो आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो चुका है तो भी 30 सितंबर 2020 तक पुलिस आपका चालान नहीं काटेगी। दरअसल केंद्रीय सड़क परिवहन और हाईवे मंत्री नितिन गडकरी ने मोटर व्हीकल डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी को एक बार फिर से बढ़ाने की घोषणा की है। मंगलवार को इन डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है और इसी के साथ में मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी भी जारी कर दी है। अच्छा, तो कोरोना काल के बीच में एक और बड़ी खबर है। 15 दिनों में प्रवासियों को पहुंचाए घर, सारे केस भी लीजिए वापस, सुप्रीम कोर्ट का सरकारों को आदेश। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की ओर से सरकार को ये आदेश जारी किया गया है कि प्रवासी मजदूरों को लेकर जितने भी केस दर्ज किए गए उनको वापस लिया जाए। और इसी के साथ में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को आदेश दिया है कि वे प्रवासी मजदूरों को 15 दिनों के भीतर उनके गृह राज्य पहुंचाए। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से यह जाहिर होता है कि लॉकडाउन के उल्लंघन को लेकर प्रवासी मजदूरों के ऊपर जितने भी केस दर्ज किए गए हैं उन सभी को रद्द किया जाएगा। और इसी के साथ में प्रवासी मजदूरों को वापस अपने वतन भेजने के लिए राज्य की सरकारों के द्वारा प्रबंध किया जाएगा। अगली खबर है आईसीसी ने गेंद पर लार के इस्तेमाल पर लगाया बैन, 2 चेतावनियों के बाद में लगेगा जुर्माना। जी हाँ दोस्तों, क्रिकेट जगत से जुड़ी हुई बहुत ही बड़ी खबर सामने आई है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी ने कोरोना वायरस के मद्देनजर एक बहुत ही बड़ा फैसला सुना दिया है। आईसीसी ने गेंद के ऊपर लार के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया है। तो ऐसे में आईसीसी ने गेंद के ऊपर लार के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। अगर कोई खिलाड़ी ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो एम्पायर खिलाड़ी को 2 चेतावनी देगा और उसके बाद में भी ऐसा करता है, यानी कि चेतावनी देने के बाद भी खिलाड़ी इस नियम का उल्लंघन करता है तो विरोधी टीम को 5 रन अतिरिक्त दिए जाएंगे। अगली खबर है जुलाई में होगी लॉकडाउन के चलते स्थगित परीक्षाएं, अगले सत्र की छुट्टियों में भी होगी बड़ी कटौती। जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही होगा लॉकडाउन के कारण कई तरह की परीक्षाएं स्थगित कर दी है, लेकिन इन परीक्षाओं का समय आ चुका है। जुलाई के महीने में जितनी भी परीक्षाएं लॉकडाउन के कारण रोक दी गई थी यानी कि स्थगित कर दी गई थी, उनको जुलाई के महीने में लिया जाएगा। और इसी के साथ में अगली
अगले सत्र की छुट्टियों में भी भारी कटौती की जाएगी। चलिए तो अगली खबर है, कोरोना वायरस के बीच पार्ले जी ने रचा इतिहास, टूटा 82 साल का रिकॉर्ड, 8 दशकों में सबसे अच्छे रहे बीते 3 महीने। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन के बीच में जहां पर कई बड़ी कंपनियां नुकसान झेल रही है, तो वहीं बिस्कुट बनाने वाली कंपनी पार्ले जी ने नया रिकॉर्ड बना लिया। पार्ले जी बिस्कुट की इतनी अधिक बिक्री हुई है कि पिछले 82 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। यानी कि महज 5 रुपए में मिलने वाला पार्ले जी बिस्कुट का पैकेट सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए मददगार साबित हुआ। किसी ने खुद खरीदा तो किसी ने दूसरों की मदद से खरीद कर खाया। लॉकडाउन के दरमियान यानी कि बीते 3 महीनों के दरमियान पार्ले जी बिस्कुट की सेल में 90% का उछाल देखने को मिला है। चलिए तो अगली खबर है, आज फिर बढ़ गए पेट्रोल डीजल के दाम, चेक करें नया रेट। जी हाँ दोस्तों, देश में अनलॉक की शुरुआत हो चुकी है और इसी बीच पेट्रोल डीजल के दामों में भी बढ़ोतरी का सिलसिला फिर से शुरू हो चुका है। इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल की कीमत क्रमशः 73 रुपये 74.98 पैसे, 80 रुपये और 77 रुपये प्रति लीटर पहुंच चुकी है। तो वही बात करें डीजल के दाम की, तो चारों महानगरों में क्रमशः 71.17 पैसे, 67.23 पैसे, 69.92 पैसे और 69.74 पैसे प्रति लीटर पहुंच चुकी है। चलिए तो अगली खबर है, 21 जून को पड़ने जा रहा है सूर्य ग्रहण, जानिए क्या है समय और कहां पर दिखाई देगा। जी हाँ दोस्तों, चंद्र ग्रहण के बाद में 21 जून को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। जब पूर्ण ग्रहण होता है तो चंद्रमा सूर्य को कुछ देर के लिए पूरी तरह से ढक लेता है, लेकिन इस बार जो 21 जून को सूर्य ग्रहण लगने वाला है वह कुंडला आकार होगा और ये सूर्य ग्रहण भारत, मध्य अफ्रीका, पाकिस्तान, चीन और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में देखने को मिलेगा। पूर्ण ग्रहण शुरू होगा 21 जून को सुबह 10:17 पर और इस ग्रहण का मध्यम काल होगा 12:10 पर, जबकि इस ग्रहण काल की समाप्ति दोपहर को 3:04 पर होगी। चलिए तो अगली खबर है, सोने के दाम में जबरदस्त उछाल, चांदी भी चमकी, जानिए क्या हो गए रेट। जी हाँ दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतों में तेजी का असर भारतीय सराफा बाजार में भी देखने को मिला। वायदा बाजार में सोने के भाव में 142 रुपए का उछाल देखने को मिला है, जिसके बाद में सोने का भाव 46,243 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है। तो वहीं दोस्तों चांदी के दाम में भी 893 रुपए का उछाल देखने को मिला और इसके बाद में चांदी की कीमत 49,344 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुकी है। चलिए तो इसी के साथ में आज का सामान्य ज्ञान का प्रश्न है कि सम्राट अशोक की पत्नी का नाम क्या था। इसका जवाब नीचे कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। जो लोग इसका सही जवाब देंगे उनके नाम रेंडमली प्रकाशित किए जाएंगे, उनको दिया जाएगा गोल्डन इंडिया टीम की तरफ से मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर पेटीएम कैश।